आप सभी को मेरा नमस्कार। पुस्तकों की इस व्याख्यानमाला में आज हम जानेंगे योग दर्शन के बारे में। महर्षि पतंजलि प्रणीत जो योग सूत्र है अर्थात योग दर्शन है, उसकी बहुत ही सरल शब्दों में व्याख्या इस पुस्तक में डॉक्टर सोमवीर आर्य जी ने की है। आप इसका कवर पेज देख पा रहे हैं और ये इसका बैक पेज है, जिसमें लेखक का परिचय दिया गया है, लेखक ने क्या-क्या किया है योग के क्षेत्र में, वो संपूर्ण जानकारी दी गई है और साथ ही पुस्तक के बारे में भी जानकारी दी गई है। अब हम जानते हैं पुस्तक के अंदर क्या है। देखिए, ये पुस्तक है, ये पुनर्मुद्रित है और 325 यानी ₹325 325 रुपीज़ इसका मूल्य है, इसका रेट है और लेखक ने इसे अपने माता-पिता को समर्पित किया है इस पुस्तक को। और इस पुस्तक में शुभकामना संदेश दिए गए हैं अलग-अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा, अलग-अलग जानकारों के द्वारा। ये आप देख पा रहे हैं, लगभग 7 से 8 शुभकामना संदेश इसमें दिए गए हैं। इसके बाद आभार प्रकट किया गया है। लेखक ने आभार भी प्रकट किया है जिन्होंने इस पुस्तक लेखन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी सहयोग किया है, उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट की है। ये देखिए, विषय सूची है। तो सबसे पहले दर्शन एवं योग दर्शन परिचय दिया गया है कि दर्शन क्या है और योग दर्शन उनमें क्या है। फिर ये जो पहला पाद है, 4 पाद हैं इसमें कुल। तो पहला पाद में देखिए कितना अच्छा और साधारण शब्दों में लिखा गया है कि पहले पाद में योग शब्द का अर्थ एवं योग में अनुशासन की अनिवार्यता, यानी पहले 2 जो सूत्र हैं समाधि पाद के, उनमें ये बात कही गई है। फिर योग की परिभाषा एवं चित्त का स्वरूप, जीवात्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान, मतलब कहीं भी कठिनता नहीं है, सरलता है। वृत्तियों में क्लिष्ट है, क्लिष्ट। और ये आप देख पा रहे हैं इसकी विषय सूची। आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए विषय सूची। और ये देखिए साधन पाद यानी क्रिया योग का वर्णन है। साधन पाद जब शुरू होता है तब स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान, फिर क्रिया योग का फल। ये सारे विषय सूची में आप देख पा रहे हैं। फिर विभूति पाद और फिर कैवल्य पाद, विषय सूची दी गई है। जैसे विषय सूची समाप्त होती है, दर्शन एवं योग दर्शन परिचय दिया गया है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दी गई है। ये देखिए, भारतीय दर्शन कौन से हैं, आस्तिक नास्तिक कौन से हैं और इस दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं, ये सब इसमें दिया गया है। ये चारों जो पाद हैं उनका सामान्य परिचय दिया गया है। ये देखिए यहां से शुरुआत होती है पहले पाद की यानी समाधि पाद की। तो आप देख पा रहे हैं योग शब्द का अर्थ है योग में अनुशासन की अनिवार्यता। अथ योगानुशासनम, यानी योग शब्द का पहले अर्थ बताया गया है और सूत्रार्थ भी दिए गए हैं, शब्दार्थ भी दिए गए हैं और व्याख्या भी की गई है। चित्त की भूमियां भी देखी दी गई हैं डायग्राम के साथ। फिर उन चित्त की भूमियों की व्याख्या भी की गई है। बहुत ही साधारण और सरल शब्दों में व्याख्या की है। और पुस्तकें मार्केट में बहुत हैं, लेकिन इस पुस्तक की खूबी या विशेषता यही है, इसका साइलेंट फीचर यही है कि डायग्राम के द्वारा और शब्द के जो एक शब्द के जो अर्थ हैं यानी शब्दार्थ भी दिए गए हैं, फिर सूत्रार्थ भी किया गया है, फिर उनकी व्याख्या भी की गई है। और ये संपूर्ण जो पुस्तक है डॉक्टर सोमवीर आर्य द्वारा रचित, चाहे हठ प्रतिपिका हो, चाहे घेरण संहिता हो, वो सभी पुस्तकें आपको drsomirarya.com पर भी
यानी गूगल आप करेंगे तो उस पर भी मिल जाएंगी, वहां पर भी इन सूत्रों को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ जिज्ञासु जन ऐसे होते हैं कि वो किताब के माध्यम से पढ़ना उन्हें अच्छा लगता है, तो वो इस किताब को परचेज करके भी पढ़ सकते हैं। और यह भी विद्यार्थियों की लोकप्रिय पुस्तक है क्योंकि व्याख्या बहुत सरल है, और इस किताब को पढ़ने से ऐसा लगता है कि साक्षात हमें पढ़ाया जा रहा हो, यानी कोई बोल रहा हो। कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम पुस्तक पढ़ रहे हों, ऐसा लगता है कोई हमें पढ़ा रहा हो। तो ये बहुत ही अच्छी विशेषता इस पुस्तक की, और बहुत ही, देखिए आप, स ऐसे पूर्वासेमपि गुरु काले नान वछेदात, यानी ईश्वर का स्वरूप बताया है। ये देखिए डायग्राम जो नेट के एग्जाम में या वाईसीबी के एग्जाम में आते हैं तो यहाँ क्लियर हो जाता है ना। यानी ईश्वर सभी गुरुओं का गुरु है और समय के बंधन से रहित है। फिर एक एक शब्द की व्याख्या दी गई है, शब्दार्थ किया गया है। स एसह, यानी स का मतलब वह ईश्वर, पूर्वे साम, यानी पहले से उत्पन्न हुए सभी गुरुओं का, अपि का मतलब भी, गुरु ज्ञान देने वाला। ये देखिए आप, प्राणायाम की चर्चा की है तो रेचक, पूरक और कुंभक को भी इसमें समझाया है। इस पुस्तक के बिना, यानी योग दर्शन के बिना योग अधूरा ही रहता है। ये सभी कोर्सेज में पढ़ाई जाती है, यानी योग का ये आधार स्तंभ है। इसके बिना योग अधूरा ही रहता है। यह योग का सबसे पवित्र ग्रंथ है, सबसे महत्वपूर्ण मूल ग्रंथ है। इसमें लेखक ने अपना एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत ही साधारण एग्जाम्पल देकर समझाया गया है। कहीं भी कठिनता नहीं है, कहीं भी बच्चे को असहज महसूस नहीं होता इस पुस्तक को पढ़ के। तो आपने देखा, ये देखिए धर्ममेध समाधि, जिसे सर्वोच्च समाधि भी कहा है, विवेक ख्याति की दृढ़ अवस्था भी कहा है ना। फिर उसका सूत्र है, सूत्र की फिर देखिए व्याख्या कितने अच्छे से यहीं पर क्लियर कर दिया डायग्राम के द्वारा। और फिर अगर और गहराई में जाना है तो आपको एक एक शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा, फिर उसका सूत्रार्थ समझना पड़ेगा, और फिर उनकी व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में। देखिए आप, आराम से बच्चा समझ सकता है कि धर्म में एक समाधि क्या है, और इससे पहले जितनी समाधियां हुई हैं, संप्रज्ञात असंप्रज्ञात, उनमें क्या डिफरेंस है। तो यही सबसे अच्छी विशेषता होती है लेखक की, कि संपूर्ण ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए और अन्य ग्रंथों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी बात को स्पष्ट करें, और ताकि विद्यार्थियों को समझने में कोई अड़चन ना हो, कोई परेशानी ना हो। इसके बाद एक विशेषता और है इस पुस्तक की, वो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ आपको। ये देखिए, जैसे अंतिम पाठ समाप्त होता है, उसके बाद योग दर्शन की वर्णानुक्रमणिका दी गई है। जैसे ऐसे जो सूत्र शुरू होते हैं, अतीत अनागतम स्वरूपतो, तो ए वाले, यानी ये कौन सा पाद है? चौथा पाद है। सूत्र कौन सा है? 12वां सूत्र है। पृष्ठ कितना है? 245 पर। ऐसे अथा योग अनुशासनम पहला है, पहला ही सूत्र है योग सूत्र का, सूत्र नंबर भी 1 है और प्रश्न नंबर 9 पर है। तो ये सबसे अच्छी बात है, आपको ना सूत्र दिए गए हैं पीछे, जिन्हें आराम से आप देख सकते हैं कि किस अध्याय का है ये, और ये कौन से पेज पर मिलेगा। और ऐसे लेखक ने इन चीज़ों को क्लियर किया, जैसे है ना, अल्फ़ाबेटिक कह सकते हैं हम इनको। ये देखिए सभी सूत्रों को लास्ट में इस तरह से किया गया है, ये लास्ट में आप देख पा रहे हैं। हेयम दुखम अनागतम, है ना। ये देखिए दूसरे चैप्टर का 16वां श्लोक, वर्सेस सूत्र, और 103 नंबर पेज के ऊपर है। तो ये इस पुस्तक की सबसे अच्छी विशेषता है। ये देखिए, इस पुस्तक को हमने अंदर से जाना, 325 रुपये इसका मूल्य है। अमेजन, फ्लिपकार्ट से भी आप मंगवा सकते हैं, या इसका लिंक
मैं आपको ग्रुप में डाल दूँगा ताकि आप डॉक्टर सोमवीर आर्य जी की साइट पर ही आप ऑर्डर कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।